और जितना ये चरस गांजा मीडिया है इसको भी महिलाएं ही मिलती हैं। रकुल प्रीत ड्रग्स करती हैं, सारा खान ड्रग्स करती हैं, दीपिका पादुकोण ड्रग्स करती हैं और पुरुष तो हल्दी का दूध पी के सो जाते हैं क्योंकि महिला आकर्षक है। 1 सितंबर 2019 का डेटा है ये सिर्फ 18% महिलाएं या लड़कियां सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती हैं। बाकी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ड्यू टू पॉवर्टी तो रीढ़ की हड्डी तो समाज की टूट गई है, आंखें तो मीडिया की फोड़ दी गई हैं, जबान तो मेन स्ट्रीम मीडिया की काट दी गई है। हाथरस पीड़िता की माँ का कहना है, जिन्होंने हमारी बेटी की मिट्टी हमें नहीं दी वो हमें इंसाफ क्या देंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की पेट्रोल जला के आधी रात में उस लड़की को फूंक देना, संविधान को फूंक दिया या कानून को फूंक दिया या व्यवस्था को फूंक दिया, प्रशासन को फूंक दिया। अगर अभी भी हम डिग्निटी का मतलब नहीं समझते तो सरकार ने तो ठान के रखा है, जो ठेका ले रखे हैं हिंदुत्व का, लानत है उन पर, जिन्हें यह भी ज्ञान नहीं कि सनातन में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का प्रावधान है। अभी 2 दिन पहले हमने डॉटर्स डे सेलिब्रेट किया। तमाम IAS, IPS, मिनिस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स ने अपनी अपनी बेटी, माई डॉटर माई प्राइड करके हैशटैग ट्रेंड हो रहा था, ट्विटर वो स्टॉर्म कर रहा था। अभी तो दिन ठीक नहीं, मगर 17 अक्टूबर से नवरात्र है, हर तरफ जय माता दी ही दिखेगा, पूरा देश भक्ति में हो जाएगा। और ऐसे में इस तरह की घटनाएं, हाथरस, उसके बाद बलरामपुर, फिर बागपत, फिर बुलंदशहर, फिर भदोही, 24 घंटे में 8 से 10 घटनाएं। एक समाज के तौर पर हम फ्लॉप हैं, एक कम्युनिटी के तौर पर हम फेल्योर हैं। अगर अभी भी हम बलात्कारी को उसके वर्ग और उसके धर्म और उसकी जाति के आधार पर देखते हैं तो हमारे सामाजिक ताना बाने को एक और विचार विमर्श की आवश्यकता है। अगर अभी भी हम इनह्यूमन हैं, अगर अभी भी हम डिग्निटी का मतलब नहीं समझते तो सरकार ने तो ठान के रखा है, जो ठेका ले रखे हैं हिंदुत्व का, लानत है उन पर, जिन्हें यह भी ज्ञान नहीं कि सनातन में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का प्रावधान है, जिसमें यज्ञोपवीत या विवाह बहुत धूमधाम से मनाए जाने वाले संस्कार है। यदि बात अंत्येष्टि की करें तो उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच होना प्राथमिकता है, वेदी की व्यवस्था होती है और भी सब आप लोग जानते होंगे, चाहे वो परिक्रमा करना हो लाश की, चाहे। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की पेट्रोल जला के आधी रात में उस लड़की को फूंक देना, संविधान को फूंक दिया या कानून को फूंक दिया या व्यवस्था को फूंक दिया, प्रशासन को फूंक दिया, शब्द नहीं है इसको व्यक्त करने के लिए। हर बार ये लगता है कि इस विषय पर ये मेरी आखिरी बातचीत है और हर बार ये लगता है कि हम थोड़ा और गिर गए हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। अभी भी लोग ये मान नहीं रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, अभी भी SIT अपना वर्जन दे रहा है। क्या ट्रस्ट किया जाए SIT पर? हाथरस पीड़िता की माँ का कहना है, जिन्होंने हमारी बेटी की मिट्टी हमें नहीं दी वो हमें इंसाफ क्या देंगे। और ये वही SIT है जो चिन्मया किरंद केस में जांच करने गई थी और पीड़िता पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ था। जब वो बाहर आई तो उसके हॉस्टल की रंगाई पुताई करके सारे साक्ष्य मिटाने का काम इसी SIT ने किया था। ये वही सरकार है जिसने सेंगर में पीड़िता ट्वीट पर ट्वीट, आत्मदाह की धमकी, मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पिता की मृत्यु पुलिस के उत्पीड़न से, आंतों के फटने से लॉकअप के अंदर हुई थी। उसके बाद भी ये वही व्यवस्था है जिसमें उस पर ट्रक चढ़ा दिया जाता है। अगर बात करना रनौत के मान की हो तो छत्राणी है, Y+ की सुरक्षा है, अभी रवि किशन को भी मिलेगी, पूर्व में अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा को भी मिली है। तो अगर सांप्रदायिक विध्वंस की ही सरकार है तो लानत है ऐसी सरकार पर, जो ये नहीं समझ सकती है कि हिंदुइज्म, हिंदू दर्शन और हिंदुत्व पॉलिटिकल एजेंडा के क्या मायने हैं। भूमि पूजन के बाद विश्व हिंदू परिषद और भाजपा एक संयुक्त एजेंडा 2022 के पहले 2 लाख गांवों में भूमि पूजन के प्रसाद वितरण और मूर्ति स्थापित करने का एजेंडा चला रहे थे। 125 करोड़ लोगों को आपने एजेंडा के अधीन कर दिया और आधी आबादी की ये स्थिति। तो अगर थोड़ा सा आप अपने दामन में झांक लेते तो MJ अकबर जैसे
पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया मी टू कैंपेन में। लेकिन विदेश मंत्रालय नैतिकता के आधार पर प्रश्न करे ये तो दूर की बात है, एक शो कॉज नोटिस की भी जरूरत नहीं। उसके बाद कुंभ में वो आते हैं एक, तो उसमें नारी विमर्श के मैटर पर उनको पैनलिस्ट भी बनाया जाता है। तो दीज गाइज आर रियली शेमलेस। कोई मौलवी हो, कोई पंडित हो, कोई आसाराम हो, कोई राम रहीम हो, जो ह्यूमन डिग्निटी नहीं समझता, अपने रिलीजियस बेसिक्स नहीं समझता, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। मेरे हिसाब से डिवाइन और डेविल दो एनर्जीज हैं, एंड दोज हु आर डेविल एनर्जीज, वो फिर खरदूषण हो, वो शुंभ निशुंभ हो, वो मधु कैटभ हो या योगी मोदी हो, मेरी दृष्टि में ये राक्षसों का राज है। ऐसे समाज में ना हम सुरक्षित हैं ना आप सुरक्षित हैं। आप इसको जाति आधार पे लें, आप इसे राजनीतिक आधार पे लें, आप इसे वर्ग के आधार पे लें, आप इसे अपने समाज के सुरक्षा के आधार पर लें, बट आई थिंक इट्स अ कंप्लीट फेल्योर। एक कुछ डेटा है, शायद मैंने पहले शेयर किया हो, बट मैं इसको दोबारा कहना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि वेमेन जो है वो वैसे भी बहुत डिप्रेस्ड हैं। अपने फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो एसिड अटैक्स हो, चाहे वो रेप्स हो, चाहे वो मॉलेस्टिंग, मतलब वेरियस रीजन्स आर देयर, है ना, फ्रॉम फीटस टू एम्ब्रियो टू ये इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन से लेके और जेंडर इनइक्वलिटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तक। तो जो समाज में ऑलरेडी हाशिए पर हैं, उनकी पहचान को गोद कर मिटा देना, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना, उनके पाँव को तोड़ देना, तो रीढ़ की हड्डी तो समाज की टूट गई है, आंखें तो मीडिया की फोड़ दी गई हैं, जबान तो मेन स्ट्रीम मीडिया की काट दी गई है। वही पद्मश्री प्राप्त रजत शर्मा रिया की रिपोर्टिंग करते हैं कि रात चहलकदमी करके लॉकअप में काटी, आधा कटोरी दाल पी, नींद नहीं आई। और अर्नब गोस्वामी साहब का तो क्या कहना। और जितना ये चरस गांजा मीडिया है, इसको भी महिलाएं ही मिलती हैं। रकुल प्रीत ड्रग्स करती हैं, सारा खान ड्रग्स करती हैं, दीपिका पादुकोण ड्रग्स करती हैं, और पुरुष तो हल्दी का दूध पी के सो जाते हैं, क्योंकि महिला आकर्षक है। वो पेंटर्स को भी भाती है, वो कलाकारों को भी भाती है ना। अप्सराएं पुरुष हैं, गंधर्व की रचना आपने नहीं देखी होगी, सॉरी, अप्सराएं जो है वो महिला है। तो गंधर्व को आपने, एक कामदेव का है तो उसकी भी व्याख्या जो है बहुत ही आध्यात्मिक है। लेकिन जहाँ नारी है वहाँ रस है, वहाँ अट्रैक्शन है, चाहे वो वीनस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, चाहे मून की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, दैट वो रिप्रेजेंट करती है प्लेजर को, लग्जरी को, बेड को। तो इट्स वेरी अट्रैक्टिव, है ना, सारे सेंसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर दौर चल रहा है, मिर्ज़ापुर सीजन 1 इज़ ओवर, नाउ मिर्ज़ापुर 2 इज़ कमिंग। तो जो रक्तांचल से लेके सेक्रेड गेम्स तक और गेम ऑफ थ्रोन्स से लेके जो ये कंटेंट आपके ब्रेन में जा रहा है, जो ये छोटे छोटे लोग इरोटिक एंड पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो कहीं तो निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, हार्मोन ही किक करेगा। हार्मोन किक करेगा तो सबसे आसान शिकार, जो ऑलरेडी बहुत डिप्राइव्ड है, वही बात के शिकार होंगे। देखिए, गर्ल चाइल्ड का रेशियो जो है ये 2015 का आंकड़ा है, 1000 पे ऑलरेडी 909 है। हालांकि इलीगल है सेक्स डिटर्मिनेशन, लेकिन होता है, ये आपको भी पता होगा, ये उपलब्ध है सेवा। एनसीआरबी 17-18 का डायरेक्ट डेटा है कि लड़कियों के, स्पेशली छोटी लड़कियों के अब्यूज़ में 22% का इजाफा हुआ है, और सिर्फ 2018 में 21,605 बच्चियों से रेप हुए हैं। 21,605, लिसन टू मी वंस अगेन। और प्रीनेटल जेंडर स्क्रीनिंग की ही बात नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। आप सेक्सुअल मॉलेस्टेशन को लें, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लें, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन राइट्स तो कुछ है ही नहीं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वुमेन। वो अपनी ही सोसाइटी, अपनी ही कम्युनिटी, अपनी ही फैमिली में। अभी यूपी गवर्नमेंट के कौन IPS है, मिस्टर उपाध्याय, अपनी पत्नी को मारने का वीडियो वायरल हुआ, तब उनको पदमुक्त किया गया। 1 सितंबर 27, 2019 का डेटा है ये कि सिर्फ 18% महिलाएं या लड़कियां सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती हैं। बाकी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ड्यू टू पॉवर्टी, उनके पास मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो कि एक नेसेसिटी है 28 डेज साइकिल, उसको अफोर्ड करने की एबिलिटी नहीं है, जिसके चलते उन्हें एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। कैन यू इमेजिन कि हाउ पीपल आर सफरिंग, हाउ पीपल आर। और मोदी जी को हवाई जहाज 500 करोड़ की यात्राएं करनी है, क्यों? विदेश में हम जगत गुरु हैं, डंका बज रहा है उनका। ये जो फर्जी विज्ञापन का डंका है, गुब्बारा कितना भी उड़े उसको नीचे आना है। तो ये सैटेलाइट विज्ञापन आपके काम नहीं आएंगे, ये भाषण आपके काम नहीं आएंगे, ये इवेंट मैनेजमेंट आपको काम नहीं आएगा। अगर आप साधक भी हैं तो समझ लीजिए, आदि शक्ति जगत जननी, 51 शक्तिपीठ हैं, 52 योगिनी हैं, 64
भैरवी है ना, तू प्रत्यंगिरा। ज्ञान चाहिए तो सरस्वती जी के ही पास जाएंगे, मुद्रा चाहिए तो लक्ष्मी जी का ही स्तोत्र करेंगे ना। अगर दुश्मन को आपको परास्त करना है, इफ यू वांट पावर, तो गॉडेस काली इज देयर, जो सारी पावर को रिप्रेजेंट करती है। ईश्वर ने उसको कितना शक्तिशाली कंसिडर किया होगा कि प्रसव करने की एबिलिटी सिर्फ महिला को दी। पुरुष तो क्षमतावान है, 6 पैक एब्स, मसल्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, बट इवन दो जो लता के समान स्त्री है, समाज और संसार और इस समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि का आधार वही आदिशक्ति जगत जननी है। वैसे एक हाईकोर्ट की राजन रॉय बेंच है, शायद राजन रॉय, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान में लिया है कि दाह संस्कार कैसे। तो ये एक थोड़ा सा मन को वैसा देने वाली सांत्वना कहिए या जो भी कहिए, क्योंकि अवैधानिक तरीके से मुआवजा देकर, धमकाकर, नज़र बंद करके, पीड़िता के गांव में किसी मीडिया वाले को जाने ना दे करके, उसके पिता को वहीं रोक कर, तमाम तरह से ये सरकार जो भी दंड फंद कर सकती है वो सब कुछ कर रही है। और अनैतिकता की इससे बड़ी क्या पराकाष्ठा होगी। विपक्ष के सबसे बड़े नेता श्री राहुल गांधी, देखिए राजनीति में शालीनता को मोदी जी ने अंत कर दिया है। 2014 के बाद से कोई राजनीतिक संवैधानिक मर्यादा या गरिमा नहीं बची है, सारा कट कॉपी पेस्ट है। अगर मैं बार बार माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी कहती हूँ तो ये आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह से नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ, अगर ये आपका मैनर है ना, ये आपकी डिसेंसी है कि, और कांग्रेस बरगद का पेड़ है। अगर कोई सोचता है कि चने का साग नहीं है कि आप खोंट के निकाल लेंगे, कुछ बराबर मैं देख रही हूँ कि मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, मीम्स बन रहे हैं। जब किसानों के साथ खड़े हुए तब भी समस्या थी, जब नौजवानों के साथ खड़े हुए तब भी समस्या थी, जब मजदूरों के पक्ष में खड़े हुए कहा ये भी ड्रामा है, आज भी बताया कि ड्रामा है। तो ड्रामे के तौर पर 1000 बसें योगी आदित्यनाथ जी के सर पर नोएडा एक्सप्रेसवे पर खड़ी कर दी गई। कहा कि भाई फिटनेस नहीं है, ऑटो के नंबर है, इसके नंबर है। 957 बसें फिटनेस पे भी पास हो गई। उसके बाद भी मजदूर सड़कों पर पैदल गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन बसों का इस्तेमाल नहीं किया। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक 1885 से कांग्रेस, मतलब 135 साल की पार्टी है, तो देश के निर्माण में रही होगी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी है। यद्यपि संघ की स्थापना पूर्व हुई, लेकिन संघ एकमात्र ऐसा संगठन है जिसकी कोई महिला शाखा नहीं है। एक राष्ट्रीय सेविका समिति है, संघ के 11 साल बाद राष्ट्रीय सेविका समिति बनी। उसके बारे में भी मैं 2 बातें जरूर करना चाहूंगी, उनका भी अपना प्रोसेस है, लेकिन पहले मैं इस पर अपनी बात को फिनिश करूं। तो जो भी लोग ये कह रहे हैं कि कुछ किया नहीं है तो ये ड्रामेबाजी है, तो किसने किया है पहले तो मुझे ये पूछना है। सबसे पहला तो 2013 के यूनियन बजट में 10,000 करोड़ का निर्भया कॉर्प्स फंड उस समय जो दिया गया, और स्मृति ईरानी जी जो कि विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने रिमार्क में जो कहा कि मात्र 1625 करोड़ रुपए ही एलोकेट किए गए स्टेट गवर्नमेंट्स को। क्यों? जब फंड 10,000 करोड़ का है तो सारा खर्चा आपके विज्ञापन पर ही होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट से इसको खर्च ही नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट से मात्र 9% इसमें खर्च किया। क्यों? जो महिलाओं के विकास की राशि है वो उस हित में खर्च क्यों नहीं हो रही है, जबकि 2013 में इसका प्रावधान दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण कुछ छोटे से कानून को मैं बात करना जरूर चाहूंगी। द इमोरल ट्रैफिक, ये प्रिवेंशन एक्ट 1956 है, गिवन बाय कांग्रेस। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, गिवन बाय कांग्रेस। The Maternity Benefit Act 1961, given by Congress. The Medical Termination Pregnancy Act 1971, given by Congress. The Equal Remuneration Act 1976, given by Congress. The Commission of Sati Prevention Act 1987, given by Congress. The Prohibition Child Marriage Act 2006, given by Congress. The Sexual Harassment of Women at Workplace, given by Congress. इसके अलावा स्वयं सिद्धा, स्वयं शक्ति, स्वावलंबन और तमामों योजनाएं। ये बात अलग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह शौचालय पे उनके तस्वीर वाले बोर्ड नहीं लगाए गए थे, क्योंकि लोग देश के लिए काम कर रहे थे। जब देश के लिए काम करते हैं तो अपनी तस्वीरें उतना मायने नहीं रखती। लेकिन ये बात उनको नहीं समझ में आएगी जो पॉटी के दरवाजे पर भी अपना फोटो चिपकाते हैं, चुनाव के पहले उन्हीं दलितों का पांव छीनते हैं और चुनाव के बाद उन्हीं को अपनाने में इतना परहेज। किसका बचाव कर रहे हैं? किसका बचाव कर रहे हैं? ये भारत सबका है।
इस पर सबका अधिकार है और ये अधिकार उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और जो इस पर पांव रखने का प्रयास करेगा 125 करोड़ लोग उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को एडवर्टाइजिंग की बेसिस पर 31% वोट 2014 और 37% मात्र 2019 में प्राप्त हुए थे। तो ये विभिन्न दलों के गठबंधन से अखंड ब्रह्मांड के नायक होने की जो ये गलत फहमी है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको अपने हृदय से निकाल दीजिए। आप एक मामूली प्राणी मात्र हैं, प्रकृति की रचना बड़ी विषम है। तो इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप थोड़ा ग्रेविटी का परिचय दें, ऐसी बातें करें जो, और आप लोगों से भी कहूंगी कि बलात्कारियों से किसी प्रकार की सहानुभूति ना रखें। जो दोषी हैं वो दोषी हैं, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों। और बेहतर समाज के निर्माण की प्रक्रिया में अगर कोई अपने वाइफ को अपने बच्चों के सामने मारता है, उसके लड़के देखते हैं, अगर अपनी बेटी के साथ आप ऐसा करते हैं और आपकी फैमिली में लोग देखते हैं कैसे ब्रॉटअप दे रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं अपने बच्चों को, गुड्डू पंडित, अपना हस्बैंड कालीन भाई और दूसरे की बहनें, तो ऐसे तो ये विसंगति तो बहुत बहुत खराब कर देगी सिस्टम को। हर वो इंसान जिसमें ग्रैटिट्यूड नहीं है, जिसमें कंपैशन नहीं है, यू हैव टू बी कंपैशनेट इवन फॉर एनवायरनमेंट, फॉर मदर अर्थ, फॉर कॉस्मोस, है ना। वी शुड बिलीव इन द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल लॉज, थ्योरी ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, है ना। इफ यू विल गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स यू विल गेट रिस्पेक्ट, इफ यू विल अब्यूज एनीवन पीपल विल अब्यूज यू। एंड डजंट मैटर, कोई नेसेसरी नहीं है, विचार ब्रह्मांड में स्थिर है, डजंट मैटर कि वो अभी वापस आए। आज आपने अनाचार किया है, कल आपके साथ तय है। ये प्राकृतिक, ये मतलब ये एकदम स्थिर और ये उतना ही शाश्वत है, ये सदा था और ये सदा रहेगा। तो प्लीज पुनर्विचार करिए। बहुत लंबा नहीं मैं कहना चाहती हूँ, बस आप सबसे अपेक्षा करती हूँ कि अगर कोई धर्मांधता है, अगर किसी की फैन फॉलोइंग का आप हिस्सा हैं, अगर आपके ज़मीर को किसी की एडवर्टाइजिंग रोकती है कि आप उसका विरोध न कर सकें, तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। तो थैंक यू सो मच।